श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी माता रानी के दिव्य रात्रि और दिव्य दिन चल रहे हैं, पावन तिथियां चल रही हैं, यानी कि शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। और नवरात्रि के इन दिनों में हमें मात्र साबुत धनिया से एक बहुत ही अचूक और प्रभावशाली उपाय करना है। देखिए साबुत धनिया जो होता है वो विशेषकर धन संबंधित परेशानियों को दूर करता है। साबुत धनिया के उपाय आपको नवरात्रि में जरूर करने चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी धन से जुड़ी परेशानियां हैं, वो आपकी इस उपाय को करने से जल्द ही दूर होने लग जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है। ये उपाय आपको करना है कल के दिन। तो बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है और बहुत ही सरल से ये उपाय हैं जो हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। देखिए कहा जाता है ना, महालक्ष्मी के जो कारक चीज़ें होती हैं उसमें धनिया भी होता है। जिस प्रकार से कौड़ी होती है, जिस प्रकार से गोमती चक्र होते हैं, जिस प्रकार से साबुत हल्दी होती है, ठीक उसी प्रकार से साबुत धनिया का भी बहुत अधिक महत्व है। ये साबुत धनिया धन की वर्षा करता है। साबुत धनिया हमारी परेशानियों को दूर करता है। तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। तो अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है। बड़े ही ध्यान से आप समझना। तो देखिए आपको इस उपाय के लिए मात्र एक मुट्ठी साबुत धनिया लेना है, ठीक है। देखिए साबुत धनिया आप ज़रूर नहीं है पूरी एक मुट्ठी भर के लें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस एक मुट्ठी में आपको जितने आपके पास हों उस हिसाब से आप थोड़े से एक मुट्ठी में धनिया ले लें, ये साबुत धनिया, ठीक है। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। अब इस दीपक के अंदर आपको जो बाती लगानी है वो आपको लंबी लगानी है, क्योंकि ये हम महालक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हैं। ये महालक्ष्मी जी से संबंधित उपाय है, तो इसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, ठीक है। जो बाती का आप प्रयोग करोगे वो आपको लाल रंग की करनी है, ठीक है। और इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, शुद्ध देसी घी, ठीक है। देखिए यदि आप ये दीपक आटे का बना रहे हैं, आटे का ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आटा गूंदना है बिना नमक के, फिर उससे आपको दीपक तैयार कर लेना है। और यदि आप माटी का दीपक ले रहे हैं तो आपको ये नया लेना है, ठीक है। तो आपने एक दीपक ले लिया, उसमें आपने लंबी बाती लगा ली, साथ में आपने देसी घी डाल दिया, ठीक है। तो आपने एक दीपक ले लिया और इसी के साथ आपने साबुत एक मुट्ठी धनिया ले लिया, ठीक है। तो अब देखना क्या करना है, आपको क्या करना है समझना। देखिए आपके घर में आपने घर में स्थापना करी हो या ना करी हो, अगर करी हो तो ये उपाय आप वहाँ कर सकते हैं, माता रानी के सामने कर लेना। और यदि आप घट स्थापित आपने नहीं करी तो आपको क्या करना है, ये उपाय आपको महालक्ष्मी जी के फोटो के समक्ष या फिर दुर्गा माँ के फोटो के समक्ष आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है। चौकोर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर एक चांदी का आपको सिक्का रखना है, ठीक है। और यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी चांदी का कुछ भी हो, अंगूठी हो या कुछ अन्य जेवर हो, यानी चांदी का बना हुआ कुछ भी होना चाहिए, वो आपको शुद्ध जल से साफ करना, उसके बाद उसका प्रयोग कर लेना। तो आपको इस कपड़े के ऊपर, लाल रंग के कपड़े के ऊपर आपको इस चांदी के सिक्के को रख देना है, ठीक है। अब इसी के ऊपर आपको थोड़ी सी, बिल्कुल छोटी सी आपको एक हल्दी की टिक्की लगा देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक मुट्ठी जो आपने साबुत धनिया लिया था ना, वो आपको इस चांदी के सिक्के के ऊपर रख देना है, यानी इस कपड़े में रख देना है, ठीक है। बिल्कुल माता के समक्ष, यानी बिल्कुल माता के पास ही आपको ये उपाय करना है, माता के सामने, ठीक है। आपको
ये साबुत धनिया माता को भोग के रूप में, जैसे हम भोग डेली लगाते ना, उसी प्रकार से आपको ये साबुत धनिया भोग के रूप में लगा देना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको एक दीपक जो आपने लिया था ना, वो आपको माता रानी के समक्ष ही प्रज्वलित कर देना है। जब आप प्रज्वलित करोगे तब आपको माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर ईदम अक्षदम ओम महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आप मंत्रों का आपने जाप कर लिया, आप अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और यदि आपको अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नहीं आता तो आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपको इस दीपक से माता की आरती कर देनी है, ठीक है। माता की आरती कर लेनी है आपको, ठीक है। आप समझना आपको क्या करना है। देखिए, ये जो साबुत धनिया है ये आपको 3 जगह पर रख देना है। देखो क्या करना है, जब आप उपाय करोगे तो ये उपाय आपको सुबह 11 बजे से पहले पहले कर लेना है इस उपाय को, नहीं तो आप ये सूर्यास्त के बाद इस उपाय को करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़े से आपको साबुत धनिए को निकाल लेना है, ठीक है। यानी कि जो लाल कपड़े में आपने एक मुट्ठी साबुत धनिया रखे ना, उसमें से आपको थोड़े से निकाल लेने हैं, ठीक है। थोड़े ही निकालने, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इस साबुत धनिया में आपको थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, ठीक है। और फिर इस साबुत धनिया और गुड़ को आपको एक रोटी के ऊपर रख देना है, ठीक है। और आज के दिन किसी भी गौ माता को उजा करके आपको ये रोटी को खिला देना है। अगर आपके द्वार पे आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप द्वार पे ही अपने खिला दें, मुख्य द्वार पे। नहीं तो आप कहीं भी जा कर के आज के दिन आपको गौ माता को रोटी खिलानी ही खिलानी है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे आपने जैसे ही रोटी खिला दी तो इससे आपके घर से, आपके जीवन से जो आर्थिक परेशानियां जो होती हैं ना, वो दूर होने लगती हैं। आपके घर में धन आने के नए नए स्रोत खुलते हैं, नए नए रास्ते दिखाई देते हैं और आपके घर में धन संबंधित परेशानियां दूर होने लगती हैं, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। अब आपको थोड़े से धनिए और लेना है, ठीक है। मतलब जो आपने बचे हुए थे लाल कपड़े में, उसमें से थोड़े से धनिया आपको और लेना है, थोड़े लेने हैं, थोड़े छोड़ देने हैं, ठीक है। और ये धनिया आपको अपने मुट्ठी में रख कर के आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी का स्थान है ना, वहाँ आपको इस धनिया को लेकर के चले जाना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, तुलसी जी की जड़ में आपको ये जो एक मुट्ठी में जितने भी आप धनिया लेके आए ना, इसे आपको आज के दिन तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। तो कैसे करना है, आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। तो ये थोड़े से साबुत धनिया को तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर देना है। फिर आपको महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है, जैसे कि ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र हो गया, इसका जाप करना है, ठीक है। तो अब आपके पास थोड़े से साबुत धनिया और है और आपके पास चांदी का सिक्का है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो थोड़े से साबुत धनिया और चांदी का सिक्का है ना, इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। जितने भी साबुत धनिया थे उसी के अंदर आपको लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। और इस पोटली को आपको आज के दिन जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं ना, उस स्थान पर आपको ये पोटली को रख देना है। जब आप रखोगे तब आपको उत्तरमुखी होकर के पोटली को रखना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा आपको उपाय करना है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, वो मात्र इस उपाय को, इस सुंदर से उपाय को करने से जल्द ही समाप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा आपके घर में। आपकी जो किस्मत है वो धीरे धीरे चमकने लग जाएगी और आपको अपने जीवन में अनेकों सफलताएं प्राप्त होंगी। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो आपको करना है कल के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।